नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आइए देखते हैं कोटपुतली की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कोटपुतली में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर। पहला शिविर हुआ टाएं टाएं फिश, हुई सिर्फ खाना पूर्ति। भीड़ दिखाने के लिए महिला श्रमिकों को बिठाए रखा। शिविर के चलते बच्चों की परीक्षा में हुआ व्यवधान। हाईवे पर जल उठा बंद बॉडी कंटेनर, लाखों का हुआ नुकसान। चलते कंटेनर में लगी आग, 4 दमकलों से पाया आग पर काबू। जिले में अब सभी विभागों को करनी होगी जनसुनवाई। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रोजाना जनसुनवाई के निर्देश। दांतिल में हुआ कौशल विकास मेले का आयोजन। कृषि कॉलेज में एनएसएस शिविर का हुआ समापन। विश्व हिंदू परिषद की बैठक, रामनवमी के कार्यक्रमों पर चर्चा। अभिषेक, सचिन, अस्मित और मयंक ने बाजी मारी। 4 युवकों को मिली FMGE में कामयाबी। कांग्रेस के नितेंद्र मानव महासचिव तथा विराट यादव सचिव बने। आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ते सच पत्रिका न्यूज का यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिलाने तथा योजनाओं से संबंधित जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कोटपुतली बहरोड जिले के शहरी निकायों में मंगलवार से शिविर का आगाज हुआ। लेकिन कोटपुतली शहर में आयोजित पहला शिविर ही टाएं टाएं फिस हो गया। शिविर में ना तो आमजन की भागीदारी नजर आई और ना ही इसके कोई प्रयास किए गए। शायद जिम्मेदारों को इसका एहसास पहले ही हो गया था, इसीलिए शिविर में महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाली महिला श्रमिकों को सुबह ही लाकर बैठा दिया गया था। संकल्प यात्रा शिविर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन सहित अनेक योजनाओं का जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था। लेकिन शिविर के नाम पर खाना पूर्ति होती नजर आई। जिम्मेदार अधिकारी केंद्र सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। शहरी निकायों के लिए शुरू हुए इस कैंप के तहत मंगलवार को पहला कैंप शहर के बड़ा बास मोहल्ला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। यह कैंप महज खाना पूर्ति साबित हुआ। इस शिविर के लिए पहले से ना तो मुनादी कराई गई थी और ना ही इसके कोई प्रयास किए गए। हाँ, इतना अवश्य है कि ठीक एक दिन पहले अर्थात सोमवार को प्रेस नोट जरूर जारी किए गए। समुचित प्रचार प्रसार के अभाव में शिविर में बहुत ही कम लोग पहुंचे। शिविर के लिए नगर परिषद आयुक्त को जिले का समन्वयक नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारों ने भीड़ दिखाने के लिए करीब 25 महिला मजदूरों को शिविर में सुबह ही लाकर कुर्सियों पर बैठा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आई। शिविर में अनेक विभागों के अफसर भी नदारद रहे। इस दौरान कुछ लोग चिकित्सा विभाग के काउंटर पर निःशुल्क दवाइयां लेते हुए तथा नगर परिषद आयुक्त के पास जाकर गंदगी, अवरुद्ध नाले व अन्य समस्याओं की शिकायतें करते नजर आए, जिन पर उन्हें पहले की तरह आश्वासन ही मिला। शिविर के चलते बच्चों की परीक्षा में हुआ व्यवधान। मजे की बात तो यह है कि बड़ा बास स्कूल के अंदर ही आयोजित इस शिविर में सुबह से ही भोपू अर्थात साउंड में भजन और गाने बजते रहे और उसी स्कूल में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों की परीक्षाएं हो रही थी। ज्ञात रहे कि RSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत मंगलवार को पूरे प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। पहला पेपर दोपहर 12 से 1 बजे तक अंग्रेजी का तथा दूसरा पेपर 3 से 4 बजे तक हिंदी का था। अब समझ में नहीं आता कि सिर पर बज रहे गानों और भजनों के बीच बच्चों ने परीक्षा कैसे दी होगी। इस संबंध में शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने दबी जुबान से कहा कि हमारे अधिकारियों को सब कुछ पता है, लेकिन जब उन्होंने ही कुछ नहीं बोला तो हम क्या करें। अब बात करें आंकड़ों की तो शिविर की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में अधिकारियों से जानकारी चाही गई तो उनका जवाब गोलमोल था। नगर परिषद के सहायक अभियंता अनिल जोनवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आवास योजना में लगभग 60-65 और स्वनिधि योजना में 54 नए व पुराने आवेदनों पर सुनवाई की गई। सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई तो वहीं अन्य योजनाओं से संबंधित विभागों द्वारा आमजन को लाभ पहुंचाया गया। शिविर में ADM योगेश कुमार डागुर तथा SDM मुकुट सिंह ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दूसरी खबर आगजनी की, जहां चलते कंटेनर में उठने लगी आग की लपटें। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को सुबह बंद बॉडी कंटेनर में भीषण आग लग गई।
जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पनियाला थाना क्षेत्र स्थित जैनपुरवास मोड़ पर लगी आग को 4 दमकलों की मदद से काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक डाक पार्सल का एक बंद बॉडी कंटेनर मंगलवार को सुबह दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा था। बहरोड क्रॉस करने के बाद चालक कंटेनर को जैसे ही पनियाला थाना क्षेत्र में लेकर घुसा तो कंटेनर से धुआं उठने लगा। अन्य वाहन चालकों ने इसकी सूचना ड्राइवर को दी तो उसने जैनपुरवास मोड़ पर कंटेनर को साइड में खड़ा कर नीचे कूद गया। देखते ही देखते कंटेनर से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इत्तला पर बहरोड सदर, पनियाला तथा कोटपुतली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित कर दोनों तरफ से आवागमन को रुकवाया। कुछ देर बाद पहुंची कोटपुतली बहरोड ग्रासिम के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। कंटेनर में पीछे की तरफ केमिकल के ड्रम भी रखे हुए थे। जैसे ही आग केमिकल तक पहुंची कि इसी दौरान हुए तेज विस्फोट से समूचा इलाका हिल गया। कंटेनर में प्लास्टिक दाना, साइकिल की रिम, कपड़े, किराना और होजरी का सामान भरा हुआ था। पनियाला थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि दमकलों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक कंटेनर में भरा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने जेसीबी बुलाकर उसकी मदद से अंदर जलते सामान को भी बाहर निकलवाकर आग बुझाई। कंटेनर में सीएनजी फ्यूल टैंक भी था, किंतु पुलिस की सूझबूझ के चलते आग वहां तक नहीं पहुंच सकी। यदि टैंक में आग लग जाती तो धमाका बड़ा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कोटपुतली डीएसपी मदन लाल जैफ, बहरोड डीएसपी तेज पाठक, कोटपुतली थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, बहरोड थानाधिकारी प्रदीप यादव सहित अन्य अधिकारी भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। आगजनी के चलते हाईवे पर करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पनियाला थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि आगजनी में सामान जरूर जल गया, किंतु किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग बुझाने के बाद हाईवे पर आवागमन सुचारू करा दिया गया। अगली खबर कलेक्ट्रेट से। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के बाद अब न केवल जिला कलेक्टर बल्कि सभी विभागीय अधिकारी रोजाना 2 घंटे जन सुनवाई करेंगे। इस संबंध में कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने एक आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल अपने कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना दोपहर 12 से 1 बजे तक तथा 3 से 4 बजे तक नियमित जन सुनवाई करेंगी। उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर द्वितीय अधिकारी के रूप में जन सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार कलेक्टर ने जिले के सभी जिला स्तरीय, उपखंड स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय तथा नगर निकाय स्तरीय अधिकारियों को भी सोमवार से शुक्रवार को अपने अपने कार्यालय में न्यूनतम 1 घंटे का समय जन सुनवाई के लिए निर्धारित कर इसकी सूचना अपनी नेम प्लेट के नीचे लगाने तथा अपनी अनुपस्थिति में जन सुनवाई के लिए द्वितीय अधिकारी का नाम नामित करने और इस बाबत स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा है कि जन सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले परिवादों को ऑनलाइन संपर्क पोर्टल पर अपलोड कर उनका रजिस्टर भी संधारित करें और जन सुनवाई के बारे में अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए। अब कौशल बाल मेले की खबर। कोटपुतली के दांतिल ग्राम स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की पीएम श्री योजना में एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन के तहत आयोजित यह मेला कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का महत्व व उसकी उपयोगिता एवं रोजगार के अवसर के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में व्यवसाय की कार्य प्रणाली तथा उसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही व्यवसाय के अनुसार होने वाली आय तथा रोजगार के अवसरों के बारे में भी बताया गया। मेले में मोटरसाइकिल मैकेनिक राम प्रसाद सैनी ने बाइक रिपेयरिंग करके दिखाई, तो वहीं बीना देवी ने सिलाई मशीन से वस्त्र बनाए। कालूराम कुम्हार ने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाकर दिखाए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अजय सिंह यादव ने विद्यार्थियों को बताया कि बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने में व्यावसायिक शिक्षा नए विकल्प के रूप में उभरेगी। इस दौरान संतराम वर्मा, कमोद सिंह, हरदान सिंह, सुधीर पवार, राधेश्याम टांक, सुभाष चंद्र सैनी, भवानी सिंह शेखावत, मनोज कुमार जैफ, सूरज भान सिंह, गायत्री देवी शर्मा, निगम बाई कटारिया, चतुर्भुज, चंद्रप्रकाश तथा अनिल कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं कृषि कॉलेज में शिविर के समापन की खबर। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर का समापन मंगलवार को हुआ।
इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका व विदुषी बानसूर की डॉक्टर श्रद्धा चौहान ने व्याख्यान देते हुए कहा कि हमें व्यक्ति सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कॉलेज में छात्राओं की बढ़ती संख्या पर खुशी भी जताई। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर जसवंत सिंह ने छात्रों को किसानों के खेतों में जाकर वहां प्रायोगिक ज्ञान लेने की बात कही। कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनोहर ने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर में की गई गतिविधियों की प्रशंसा की। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को सम्मानित भी किया गया। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार बलडोदिया ने प्रतिवेदन पेश किया। सह प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने भी अपने विचार रखे। संचालन अंजू खंगारोत ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर तरुण जाटवा, डॉक्टर पार्वती दीवान, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर सुशीला एचरा, डॉक्टर नीरज मीणा, डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा, ओमेश कुमार, दुल्ला राम कुमावत, डॉक्टर विजय सिंह यादव, सरजीत और भूपेंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर विश्व हिंदू परिषद की। विश्व हिंदू परिषद की नगर इकाई की एक बैठक शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित श्रवण कुमार शर्मा के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक में राम नाम जप के साथ ही आगामी रामनवमी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही धर्म रक्षा निधि समर्पण तथा प्रखंड वर्ग विषय पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला मंत्री महावीर प्रसाद ने राहुल सलेदिया को नगर सहमंत्री एवं मीडिया प्रचार प्रमुख, मूलचंद सैनी को नगर उपाध्यक्ष, विकास सैनी को बजरंग दल नगर गौरक्षा प्रमुख का दायित्व सौंपा। इस दौरान नगर मंत्री तूफान सैनी, सत्संग प्रमुख पवन छिपी, बजरंग दल के जिला संयोजक नेमी चंद हिंदू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं 4 प्रतिभाओं की खबर। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में शहर के 4 छात्रों ने कामयाबी पाई है। शहर के पटेल नगर कॉलोनी निवासी डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल पुत्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। शिक्षक लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि अभिषेक को यह सफलता प्रथम प्रयास में मिली है। इसी प्रकार कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम निवासी सचिन यादव पुत्र पूरणमल यादव ने भी प्रथम प्रयास में अच्छे अंकों से परीक्षा को क्वालिफाई किया है। इधर कोटपुतली निवासी अस्मित बंसल पुत्र अंचल गुप्ता ने भी ये परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं दूसरी ओर शहर के डॉक्टर मयंक मित्तल पुत्र दिलीप मित्तल ने भी FMGE परीक्षा में सफलता हासिल की है। चारों छात्रों की इस उपलब्धि पर अनेक लोगों ने उनके परिजनों को बधाई दी है। और अंत में नवनियुक्त कांग्रेस पदाधिकारियों की खबर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कार्यकारिणी में पावटा निवासी कांग्रेस नेता नितेंद्र मानो को जिला महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कोटपुतली के ग्राम जगदीशपुरा निवासी युवा नेता विराट यादव को जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इन दोनों की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, PCC मेंबर मधुर सिंह यादव तथा जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा का आभार जताया है। खबर देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। यदि चैनल के संबंध में हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें या फिर स्क्रीन पर सबसे नीचे वाली लाइन में दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ।